नमस्कार। सनशाइन जुडिशियल क्लासेस के इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं। अगर आप कानून के विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हमारी दंड प्रक्रिया संहिता और संविधान कौन कौन से अधिकारों की बात करता है। और अगर आप कानून के विद्यार्थी नहीं हैं तो भी आपके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। आज हम कुल 10 अधिकारों की बात करेंगे जो दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय संविधान में दी गई है। इन 10 अधिकारों में सबसे पहला अधिकार आता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाबत सूचना दी जाएगी। यानी कि जब कभी भी कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जाता है तो उसको गिरफ्तारी के बारे में उसको सूचना दी जाएगी। इससे संबंधित प्रावधान सीआरपीसी की यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50A में की गई है। दूसरा अधिकार आता है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तारी के आधार बताए जाने होंगे और साथ ही साथ उसको जमानत के संबंधी प्रावधान को भी बताया जाएगा। इससे संबंधित प्रावधान सीआरपीसी की धारा 50 में दी गई है। तीसरा अधिकार आता है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको उसके पसंद के अधिवक्ता से मिलने की इजाज़त दी जाएगी। यानी कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसको इस बात के लिए छूट दी जाती है कि वो अपने अधिवक्ता से मिल सके और उससे विधिक सहायता ले सके। इससे संबंधित प्रावधान सीआरपीसी की धारा 41D में दी गई है और साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 22(1) में भी इस तरीके की व्यवस्था की गई है। चौथा अधिकार आता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मेडिकल मुआयना कराया जाना। यानी कि जब कभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका मेडिकल मुआयना कराया जाना बिल्कुल बहुत ही आवश्यक होता है। इससे संबंधित प्रावधान सीआरपीसी की धारा 54 में दी गई है। पांचवा अधिकार आता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी बातों की व्यवस्था करना। इससे संबंधित प्रावधान सीआरपीसी की धारा 55A में दी गई है। यानी कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी बातों का भी ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक होता है। अगला अधिकार आता है यानी छठा अधिकार कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना। यानी कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के बाद उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराया जाता है। इससे संबंधित प्रावधान सीआरपीसी की धारा 56 और 76 में दी गई है। अगला अधिकार आता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि कभी भी किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे से ज़्यादा उसको पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता। इससे संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 में दी गई है। अगला अधिकार यानी कि 8वां अधिकार होता है मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना। मुफ्त विधिक सहायता प्रदान उसे किया जाता है जो आर्थिक रूप से निर्धन होता है। यानी कि कोई भी गरीब व्यक्ति न्याय पाने से वंचित ना हो सके और अधिवक्ता के अभाव में उसको न्याय पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 21 इस बात को स्पष्ट रूप से प्रावधानित करता है कि कभी भी कोई निर्धन व्यक्ति न्याय पाने से वंचित ना हो सके। इसको एक केस में भी बताया गया और कहा गया कि यह राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि निर्धन व्यक्ति के लिए मुफ्त विधिक सहायता की व्यवस्था करना, और वो केस था खत्री द्वितीय वर्सेस बिहार राज्य। अगला अधिकार आता है विचारण के दरमियान अधिकार। यानी कि किसी व्यक्ति को विचारण के दरमियान कौन कौन से अधिकार दिए जा सकते हैं। तो ये अधिकार 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला अधिकार आता है साफ सुथरे विचारण की व्यवस्था। जब कभी भी किसी व्यक्ति के
विचारण को प्रारंभ किया जाता है तो उसमें उसका ये अधिकार सृजित हो जाता है कि उसको एक साफ सुथरे विचारण की व्यवस्था मिलनी चाहिए, और ऐसा अधिकार उसको संविधान के अनुच्छेद 14 के द्वारा प्रदत्त किया जाता है। अगला अधिकार आता है कि उसको त्वरित न्याय मिल सके, यानी कि विचारण की प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो जल्दी होनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए। जल्दी प्रक्रिया समाप्त करने के क्रम में एक केस आता है हुसैन आरा खातून का केस, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि किसी भी व्यक्ति का विचारण शीघ्रातिशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। वैसे तो कानून में एक बात कही गई कि डिले डिफीट्स इक्विटी, यानी कि विलंब से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है। और आखिरी अधिकार आता है एकांतता का अधिकार। एकांतता का अधिकार मुख्य रूप से कॉमन लॉ के द्वारा लिया गया, जिसके अंतर्गत आता है कि किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके एकांतता से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 20(3) में मिलता है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसी के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी भी स्तर पे किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने ही खिलाफ बयान दे या साक्ष्य दे। तो इस प्रकार हमने जाना कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुल कितने अधिकार हो सकते हैं। तो आज हमने कुल 10 अधिकारों की चर्चा की, और आगे भविष्य में भी इस तरीके के लेक्चर आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।